दिल्ली की नई सीएम ने अभी हाल ही में सुबह बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो परालियां जल रही है उसका कारण जो है मध्य प्रदेश है। हरियाणा के लोगों को दोष दे रहे हैं, यूपी के डीजल बस को दोष दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को दोष दे रहे हैं, इजराइल को दोष दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब की पराली तो उनको दिखती नहीं है। वो इनका पानी पियो तो आपके पेट में दर्द, इनकी हवा में सांस लो तो फेफड़ों में आपके समस्या होगी, और इनकी शराब पियो तो सीधा भगवान को प्यारे हो जाएंगे। कि दिल्ली में तो दोबारा से केजरीवाल, इनका सियासी धर्मांतरण हो गया। अन्ना से अब लालू पे आ गए, स्वराज से शराब पे आ गए, भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार के साथ बैठ जाओ पे आ गए। एक और नेता को फंसाने में कामयाब रही बीजेपी। कुमार विश्वास को कहाँ फंसाया, अन्ना हजारे को कहाँ फंसाया, प्रशांत भूषण कहाँ फंसे, शांति भूषण कहाँ फंसे। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मानवानी। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली की जनता का हाल बेहाल है क्योंकि यहां का AQI 400 के पार है। काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जनता सांस लेने में भी परेशानी झेल रही है और जिस मुद्दे को लेकर, जिस जहरीली हवा को लेकर दिल्ली से लेकर देश भर में चर्चा हो रही थी, अब यही मुद्दा विदेशों का भी अहम मुद्दा बन गया है। विदेशों में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है और भारत को नसीहत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली की सरकार काहे आंख मूंद कर बैठी है और क्या कुछ कर रही है इस अहम मुद्दे को लेकर। तो आइए सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। अरे, मुझे बात करने के लिए पहले मास्क हटाना पड़ेगा, पर देखिए मैं आपसे 1, 2, 5 मिनट बात करूंगा, उतनी देर में 50 सिगरेट का धुआं मेरे फेफड़ों में जाएगा। तो इसके लिए पॉलिटिकल अड्डा मुझे कॉम्पनसेशन दे कि इतना बड़ा मैं जोखम उठाने वाला हूं। आपको पता है कि आज की तारीख में AQI 450, 500 है, कुछ इलाकों में 1300 है। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। आज जो 17-18 तारीख है और इतना हाई AQI है। जब दिवाली थी 1 नवंबर के आसपास, 31 अक्टूबर 1 नवंबर, तब AQI था 250। तो मतलब दिवाली तो कारण नहीं है ना, हिंदू के फटाके तो कारण नहीं है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बोलती थी कि इस पूरे प्रदूषण का कारण पंजाब की पराली है। ये 2022 से पहले बोलती थी। आजकल वो बोलना बंद कर दी है। आजकल वो यूपी हरियाणा को दोष देते हैं और मैंने सुना है कि इजराइल को भी, बेंजामिन नेतन्याहू को भी बोल रहे हैं कि आपने बम छोड़ दिया लेबनान पर तो यहाँ पर प्रदूषण हो गया, क्योंकि पंजाब की पराली तो उनको दिखती नहीं है। वो तो मतलब आंख मूंद कर बैठे हैं। आज की तारीख में, आज पंजाब में 1200 घटनाएं पराली जलाने की हुई, 1200। और आतिशी जी बोलती नहीं वहाँ पे तो बहुत कम हो गया। 9000 से ज़्यादा घटनाएं पूरे सीज़न में हुई है। और दिल्ली में जो प्रदूषण का अंदरूनी कारण है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, व्हीकुलर पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब ये सड़क देखो, इसको दिखाना है कितनी गंदी है। यहाँ पे मैकेनाइज स्वीपिंग होनी थी, डस्टिंग होनी थी, वो कहाँ हो रही है? तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए 10 साल में। एक चीज़ कर पाए, दोषारोपण और स्मॉग टावर जो खड़ा किया है, यहाँ से कुछ दूर एक 23 करोड़ रुपए का स्मॉग टावर खड़ा है। उससे कभी भी आपने चलते हुए देखा हो तो मैं आपको जो इनाम चाहिए दूंगा। जनवरी से लेकर आज तक बंद है, 23 करोड़ रुपए खर्च हो गए दिल्ली की जनता के, पर कोई उस पर जवाब नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जहरीली हवा का कारण आम आदमी पार्टी की जहरीली राजनीति है। देखिए सर, जैसे आपने आतिशी की बात की, तो दिल्ली की नई सीएम ने अभी हाल ही में सुबह बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो परालियां जल रही है उसका कारण जो है मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा पराली जो है मध्य प्रदेश में जल रही है। लेकिन ये जो मुद्दा राजधानी का नहीं, नेशनल है, तो उसमें केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए और वहाँ की पराली को रोकना चाहिए। तो आप एक सेकेंड, पंजाब की पराली यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं कर रही, मध्य प्रदेश की पराली दिल्ली में इम्पैक्ट कर रही है। ये कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हैं? ये वही कॉलेज से पढ़ कर आए हैं कि वो कहते हैं कि यमुना जी इसलिए पोल्यूशन वाली हो गई क्योंकि यूपी से पोल्यूशन आ रहा है। भाई, यमुना दिल्ली से यूपी जा रही है। जो पूरा का पूरा 80% पोल्यूशन है वो ओखला वजीराबाद वाले स्ट्रेच में है, और ये बोलते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रदूषित कर दी यमुना। भाई, ये कहाँ से पढ़ के आया है? और मध्य प्रदेश की पराली का यहाँ से क्या लेना देना? और 85% पूरे देश में जो पराली जल रही है वो पंजाब में जल रही है। आप पंजाब का जवाब दो ना, बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ? सर देखिए, अभी तो जैसे हम पराली की बात कर रहे हैं, साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आप इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कई इलाकों में जो है पानी का छिड़काव हो रहा है। तो क्या एक पानी का छिड़काव ये परेशानी से निजात पा पाएगा? आप लोग अपडेटेड ही नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए मोदी जी को दोष दे रहे हैं।
इसकी रोकथाम के लिए एलजी को दोष दे रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए हरियाणा के लोगों को दोष दे रहे हैं, यूपी के डीजल बस को दोष दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को दोष दे रहे हैं, इजराइल को दोष दे रहे हैं। कितने लोगों को दोष देकर रोक तो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई दोष देना बंद करो, ग्रैब पहले क्यों नहीं लागू किया। आज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू है, अगर ये पहले लागू होता तो आज दिल्ली की हालत ये नहीं होती। दूसरी बात, ये जब भी ग्रैप लागू होता है, जैसे आज ग्रैप 4 लागू है, ग्रैप 4 में कंस्ट्रक्शन की सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है। कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं उनका क्या होता होगा। ग्रैप 4 में इतनी सारी चुनौतियाँ आ जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अब कई सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को कहाँ रखेंगे। तो ये चुनौतियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 10 साल निकम्मों की तरह इन लोगों ने दिल्ली को केवल बेहाल किया 10 साल केजरीवाल में। सर देखिए, जो दिल्ली की सरकार अभी तक दिल्ली की जनता को फ्री में चीज़ें बांट रही थी, अब वो जहरीली हवा बांट रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, इन्होंने वादा किया था कि हम प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, प्रदूषण युक्त कर दिया। इन्होंने वादा किया था कि घर घर पानी पहुंचाएंगे, घुटनों तक पानी तो पहुंच गया था, अब जहरीला पानी भी पहुंच रहा है और शराब भी इन्होंने पहुंचाने का काम किया। तो जो भी चीज़ें दिल्ली वासियों की सेहत के लिए खतरा है, मतलब इनका पानी पियो तो आपके पेट में दर्द, इनकी हवा में सांस लो तो फेफड़ों में आपके समस्या होगी, और इनकी शराब पियो तो सीधा भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अच्छा सर, देखिए इतनी समस्याओं के बीच भी, लगातार आरोपों के बीच फंसते जा रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन उसके बाद भी उनका जो कॉन्फिडेंट है केजरीवाल जी का या उनकी पार्टी का कि दिल्ली में तो दोबारा से केजरीवाल या उनकी पार्टी ही आएगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। नहीं, देखिए, आत्मविश्वास के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है धन का आत्मविश्वास, एक होता है बल का आत्मविश्वास, एक होता है मूर्खता का आत्मविश्वास। अभी 7 सीट पे चुनाव हुआ ना ये लोकसभा में, उस समय ये केजरीवाल जी ने बोला जेल का बदला वोट से देंगे, कांग्रेस से हाथ मिला लिया। बताओ, अब कैलाश गहलोत भी इसीलिए निकले क्योंकि सारे सिद्धांतों पर आपने समझौता कर लिया। कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद भी 7 में से 7 सीटों पर डब्बा गुल हो गया। और मैं देखिए, कैलाश गहलोत जी भी अभी इनसी पार्टी से निकले हैं। आम आदमी पार्टी का सियासी धर्मांतरण हो गया है। चावल की थैली से धर्मांतरण होता है, इनका सियासी धर्मांतरण हो गया। तो ये अन्ना से अब लालू पे आ गए, स्वराज से शराब पे आ गए, भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार के साथ बैठ जाओ पे आ गए। 2 कमरे के मकान में रहेंगे से लेकर 10 एसी है शीला के, 10 एसी है शीला दीक्षित के, अब अपने एसी 50 बिठा लिए शीश महल में, वियतनाम फ्लोरिंग लगा दी, वहाँ पर प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर। यहाँ पे दिल्ली के जनता जो है इस प्रदूषित हवा में मर रही है। तो ये जो सियासी धर्मांतरण हुआ है, अब मुझे लगता है कि जनता ने भी मन बना लिया है कि यहाँ पर वो परिवर्तन लाएंगे इस धर्मांतरण के चक्कर में। जी, और देखिए परिवर्तन जरूरी भी है जिस तरीके की स्थिति बन रही है। इसी बीच अभी जैसे आपने कैलाश गहलोत की बात की, तो सर मैं इसको लेकर एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि विपक्ष ये बोल रहा है कि एक और नेता को फंसाने में कामयाब रही बीजेपी। अच्छा, ये कैलाश गहलोत पहले नेता निकले, योगेंद्र यादव, इनको कहाँ फंसाया, कुमार विश्वास को कहाँ फंसाया, अन्ना हजारे को कहाँ फंसाया, प्रशांत भूषण कहाँ फंसे, शांति भूषण कहाँ फंसे, इनके सारे फाउंडिंग मेंबर कहाँ फंसे, स्वाति मालीवाल कहाँ फंसी। अरे भाई साहब, एक नहीं अनेकों निकले, और ये आम आदमी पार्टी नहीं केजरीवाल खास पार्टी बन गई। और आप दूसरों पर दोष डाल रहे हैं, हमको छोड़ दो। कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस के देवेंद्र यादव और संदीप दीक्षित ने बोला है कि कैलाश गहलोत इसलिए निकले क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने उसूलों से हट गई और इनके पास बहुत सारे रहस्य है। अब ये तो आपकी इंडी की साथी है ना इंडिया अलायंस में, तो वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो सर अभी देखिए आखिरी सवाल आपसे की बात है, 2 दिन पहले इन्होंने हमारे एक पूर्व विधायक को लिया, अनिल झा की पत्नी पर इन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। ये कहते हैं हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तुम कौन सा धोबी घाट पे बैठे हो भाई, आप कौन से धोबी घाट से आए हो वो बताओ। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ कि विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि दिल्ली की जनता को क्या अब जागरूक होने की ज़रूरत है या उनको वो अभी भी फ्री की रेवड़ी के पीछे भागना चाहिए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली वासी जाग चुके हैं और उनके पास तो जागने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बगल में ही हरियाणा में, हरियाणा वासी कैसे जाग गए। अब ये तो अरविंद जी हरियाणा से ही आए हैं, वैसे उनको उनके गांव में भी 10-15 वोट नहीं मिले, तो जब हरियाणा वासी और अरविंद केजरीवाल के गांव वाले ही जाग गए तो दिल्ली वासी तो जागेंगे जागेंगे। ये तो इंद्रप्रस्थ की भूमि है, जाग चुके हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहजाद पूनावाला जी थे हमारे साथ, जिनसे हमने दिल्ली के अहम मुद्दों पर चर्चा की और जाना। तो आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।